और फिर भी जब खुद एक राजा ने उनकी परीक्षा ली तो उन्होंने जो किया उसने पूरे दरबार को हैरान कर दिया। मेरे साथ बने रहो क्योंकि ये कहानी आपका दिमाग हिला देने वाली है। बटन दबाइए और हमारी बढ़ती हुई कम्युनिटी से जुड़ जाइए जहां सीखने वाले एक एक कहानी के साथ इंग्लिश से प्यार करने लगे हैं। आज की कहानी का नाम है द थ्री वाइज ब्रदर्स और मुझ पर भरोसा कीजिए, आखिर तक पहुंचते पहुंचते आप अपने आसपास की दुनिया को पहले जैसा कभी नहीं देखेंगे। न सोना न चांदी, बस उनकी आंखें और उनका दिमाग। और फिर भी जब खुद एक राजा ने उनकी परीक्षा ली तो उन्होंने जो किया उसने पूरे दरबार को हैरान कर दिया। मेरे साथ बने रहो क्योंकि ये कहानी आपका दिमाग हिला देने वाली है। इंग्लिश चैटर बॉक्स में फिर तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और हमारी बढ़ती हुई कम्युनिटी से जुड़ जाइए जहां सीखने वाले एक एक कहानी के साथ इंग्लिश से प्यार करने लगे हैं। अब आज की कहानी का नाम है द थ्री वाइज ब्रदर्स और मुझ पर भरोसा कीजिए, आखिर तक पहुंचते पहुंचते आप अपने आसपास की दुनिया को पहले जैसा कभी नहीं देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गरीब आदमी रहता था जिसके 3 बेटे थे। उसके पास न पैसा था, न सोना, न चांदी। अपने बच्चों के लिए छोड़ने को कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने उन्हें ऐसी चीज दी जो किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती थी। उसने उनसे कहा, मेरे बेटों, क्योंकि हमारे पास कोई दौलत नहीं है, तुम्हें एक अलग तरह की दौलत इकट्ठा करनी होगी। अपनी आंखों को ऐसा बनाओ कि कुछ भी छूटे नहीं। अपने दिमाग को तेज करो ताकि हर बात समझ सको। अगर तुम ऐसा करोगे तो जिंदगी में कभी किसी से पीछे नहीं रहोगे। लड़कों ने अपने पिता की बात दिल से मान ली और कुछ समय बाद जब उनके पिता गुजर गए तो तीनों भाई साथ बैठे और एक फैसला किया। घर पर उनके लिए कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने अपना थोड़ा बहुत सामान बांधा और दुनिया देखने निकल पड़े। वे सुनसान घाटियों से गुजरे, वे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़े। पूरे 40 लंबे दिनों तक वे चलते रहे जब उनके शरीर दर्द से टूटने नहीं लगे और उनके पैरों में छाले नहीं पड़ते। लेकिन फिर भी रास्ता खत्म नहीं हुआ और फिर आखिरकार पेड़, घर, एक बड़ा शहर उनके सामने दिखाई दिया। तीनों भाई बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन जैसे ही वे शहर के पास पहुंचे कुछ दिलचस्प हुआ। सबसे बड़े भाई ने अचानक रुककर नीचे जमीन की ओर देखा और कहा, अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊंट गुजरा है, वे थोड़ा आगे चले। मंझले भाई ने रुककर सड़क के दोनों तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है कि वो ऊंट एक आंख से अंधा है। कुछ और कदम बाद सबसे छोटे भाई ने कहा, उस ऊंट पर एक औरत सवार थी और उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। बिल्कुल सही, बाकी दोनों ने कहा और वे आगे चलते रहे। अब यहीं से मुसीबत शुरू होती है। एक घुड़सवार उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। सबसे बड़े भाई ने उसे देखकर पूछा, साहब, क्या आप कुछ खोई हुई चीज ढूंढ रहे हैं? घुड़सवार ने अपना घोड़ा रोका। हाँ, उसने कहा, आपका एक ऊंट खो गया है ना? हाँ। बहुत बड़ा ऊंट? हाँ। एक आंख से अंधा? मंझले भाई ने पूछा। हाँ, और उस पर एक औरत और एक छोटा बच्चा सवार था। सबसे छोटे भाई ने पूछा। घुड़सवार का चेहरा बदल गया, उसकी आंखें शक से सिकुड़ गईं। तो तुम लोगों के पास मेरा ऊंट है, तुरंत बताओ तुमने उसके साथ क्या किया? भाइयों ने शांति से जवाब दिया, हमने आपका ऊंट देखा तक नहीं है। फिर तुम्हें उसके बारे में ये सब कैसे पता? क्योंकि, भाइयों ने कहा, हम जानते हैं कि अपनी आंखों और अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन घुड़सवार ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी तलवार खींची, उन्हें अपने आगे चलने को मजबूर किया और सीधे राजा के महल में ले गया। राजा के सामने घुड़सवार ने उन पर बहुत भयानक इल्जाम लगाया। उसने कहा कि इन तीनों ने उसका ऊंट चुरा लिया है और इससे भी बुरा, उसकी पत्नी और बच्चे को मार दिया है। राजा ने सब सुना। उसने कुछ देर सोचा, फिर उसने कहा, अगर इन लोगों को बिना बताए तुम्हारे ऊंट के बारे में इतनी बातें पता थी तो जरूर इन्होंने ही उसे चुराया होगा। इन चोरों को मेरे सामने लाओ। तीनों भाइयों को घसीटकर आगे लाया गया। चोरों, तुरंत बताओ तुमने इस आदमी का ऊंट कहाँ छिपाया है? राजा ने गरज कर कहा। महाराज, उन्होंने जवाब दिया, हम चोर नहीं हैं, हमने उसका ऊंट कभी देखा ही नहीं।
राजा ने भौं उठाई। तुमने एक भी बात बताए बिना ऊंट का इतना सही वर्णन कर दिया और अब कह रहे हो कि तुमने उसे चुराया नहीं। महाराज, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। भाइयों ने समझाया। बचपन से हमने खुद को इस तरह सिखाया है कि हमारी आंखों से कुछ भी ना छूटे। हमने सालों तक ध्यान से देखना और साफ सोचने की आदत डाली है। इसी तरह हमें ऊंट के बारे में पता चला, बिना उसे देखे। राजा मुस्कुराया, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पाया था। क्या कोई इंसान बिना देखे किसी चीज के बारे में इतना जान सकता है? उसने पूछा। हाँ, भाइयों ने आत्मविश्वास से कहा। ये संभव है। बहुत अच्छा, तो अभी इसी वक्त तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। राजा ने अपने मंत्री के कान में कुछ कहा। मंत्री जल्दी से बाहर गया और 2 नौकरों के साथ वापस आया, जो एक बड़ा डिब्बा उठाए हुए थे। उन्होंने उसे सावधानी से दरवाजे के पास राजा की नजर के सामने रखा और एक तरफ हट गए। तीनों भाइयों ने सब कुछ बहुत ध्यान से देखा। डिब्बा कहां से आया, उसे कैसे उठाया गया और कैसे रखा गया। अब बताओ, राजा ने कहा, इस डिब्बे के अंदर क्या है? सबसे बड़े भाई ने पहले कहा, इसके अंदर कुछ छोटा और गोल है। मंझले भाई ने जोड़ा, वो एक अनार है। और सबसे छोटे ने कहा, और वो कच्चा है। राजा ने डिब्बा खोलने का आदेश दिया। नौकरों ने आज्ञा मानी। राजा ने अंदर झांका और सचमुच अंदर एक ही कच्चा अनार था। राजा का मुंह खुला का खुला रह गया। पूरा दरबार हैरान होकर सांस रोककर देखने लगा। उसने अनार उठाया और सबको दिखाया। फिर वो घुड़सवार की ओर मुड़ा और बोला, इन लोगों ने बिना किसी शक के साबित कर दिया है कि ये चोर नहीं है, बल्कि ये बहुत ही बुद्धिमान है। जाओ, जिस दिशा की इन्होंने बात की है उसी ओर जाओ, तुम्हें तुम्हारा ऊंट मिल जाएगा। फिर राजा ने प्रशंसा भरी नजरों से भाइयों की ओर देखा। उसने सबसे अच्छा खाना मंगवाया और उन्हें सम्मानित मेहमानों की तरह ठहराया। तुम पूरी तरह बेगुनाह हो और जहां चाहो वहां, उसने कहा, लेकिन जाने से पहले प्लीज मुझे सब कुछ समझाओ। सबसे बड़े भाई ने कहा, मैंने धूल में ऊंट के पैरों के निशान देखे। वे बहुत बड़े थे, इसलिए मुझे पता चला कि वो बहुत बड़ा ऊंट था। और जब मैंने उस घुड़सवार को हर दिशा में देखते हुए पाया, तो मैं तुरंत समझ गया कि वो कुछ ढूंढ रहा था। बहुत बढ़िया, राजा ने कहा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि ऊंट एक आंख से अंधा था? मंझले भाई ने जवाब दिया, मैंने देखा कि सड़क के दाईं तरफ की घास खाई गई थी, लेकिन बाईं तरफ की घास बिल्कुल नहीं छुई गई थी, इसलिए ऊंट सिर्फ एक ही तरफ देख सकता था। शानदार! और तुम्हें कैसे पता चला कि उस पर एक औरत और बच्चा सवार थे? सबसे छोटे भाई ने जवाब दिया, एक जगह मुझे निशान मिले कि ऊंट घुटनों के बल बैठा था। उन निशानों के पास मुझे एक औरत के जूतों के पैरों के निशान मिले और उनके बगल में बहुत छोटे छोटे पैरों के निशान। इससे मुझे पता चल गया कि एक औरत और एक बच्चा साथ में सवारी कर रहे थे। कमाल, राजा ने कहा, लेकिन अनार, तुम्हें वो कैसे पता चला? सबसे बड़े ने कहा, जिस तरह 2 नौकर डिब्बा उठा रहे थे, उससे साफ था कि वो बहुत हल्का है। और जब उन्होंने उसे नीचे रखा तो मुझे अंदर कुछ छोटा और गोल लुढ़कने की आवाज सुनाई दी। मंझले भाई ने आगे कहा, डिब्बा बगीचे की तरफ से लाया गया था, क्योंकि उसके अंदर कुछ छोटा और गोल था और आपका महल अनार के पेड़ों से घिरा हुआ है। मैंने अंदाजा लगाया कि वो अनार ही होगा। और तुम्हें कैसे पता चला कि वो कच्चा था? राजा ने सबसे छोटे से पूछा। सबसे छोटे भाई ने बस मुस्कुराकर खुली खिड़की की ओर इशारा किया और कहा, इस मौसम में बगीचे के सारे अनार अभी कच्चे हैं, आप खुद देख सकते हैं महाराज। राजा ने बाहर देखा। सचमुच हर पेड़ पर हर अनार हरा और कच्चा था। वो दंग रह गया। हो सकता है कि तुम सोने चांदी में अमीर ना हो, राजा ने कहा, लेकिन तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना है, बुद्धि का खजाना। और इसके साथ ही उसने तीनों भाइयों को अपने शाही दरबार में नियुक्त कर लिया। क्या कहानी थी, है ना? 3 भाई जिनकी जेब में कुछ नहीं था, लेकिन दिमाग में सब कुछ था। उनके पिता उनके लिए पैसा नहीं छोड़ सके, लेकिन उन्होंने उन्हें ऐसी चीज दी जिसे पैसा कभी नहीं खरीद सकता, ध्यान से देखने की आदत। और यही असली सीख है। समझदार बनने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है, आपको बस अपनी आंखें खुली रखनी है और अपना दिमाग तेज रखना है। अब अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को एक बड़ा थम्स अप दीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंग्लिश चैटर बॉक्स आप कोई भी